एक धनवान सेठ भगवान कृष्ण के स्वप्न में प्रतिदिन दर्शन करता था और स्वप्न में खुद को निर्धन और असहाय महसूस करता था। तब उसने स्वप्न में ही भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, जीवन का सत्य क्या है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं गरीब क्यों हूँ? तब भगवान उसे उत्तर देते हैं कि आज मैं तेरी इस शंका का समाधान कर देता हूँ। क्या तूने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? तेरे लिए इस मानवीय जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराई से जानने की समझने का प्रयास किया? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम सब जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। तुझे मैं इस जीवन के सत्य को एक कहानी द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक गांव में तेरी ही तरह एक बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनी राम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगी संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हीं का राग अलापते रहते थे। सेठ भी अपनी प्रशंसा सुनकर खुश रहता था और उन सभी की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार कराया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आए। जैसे ही यमदूत सेठ को लेकर जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नज़रें घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद की। सोचा कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वो सब बदल गए। मेरे लिए दुखी होने की बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। मैं तुझे जीवन की एक सीख बताता हूँ। जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तले के नीचे दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं,
वह पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहते हैं, लेकिन आप जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो। सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आए थे जो क्या लेकर जाएंगे। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख रहे हैं। आपको सिर्फ ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। कोशिश करो कि गलत काम कभी ना करना। दूसरा, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची नहीं होना। और तीसरा, लाइफ को एंजॉय करते चलो। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं। मैं गरीब क्यों हूँ। इससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मामा का क्या नाम था। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे इस प्रश्न का भी आंसर एक कथा द्वारा समझाता हूँ। मैं गरीब क्यों हूँ। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कथा के माध्यम से तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और तू अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते थे। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा। दुखी चेहरा लिए गए भारी कदमों से लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते हैं। उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत कर वह शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है। इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ वो उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। अब उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किलों से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी
प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकती हो। तुम्हारे पास जो हाथ हैं किसी का भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते आओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और शायद तुझे भी तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। जीवन की महत्वता को कभी जान ही नहीं पाते। सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की। इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म है, आप सब समझ चुके होंगे। हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जिससे हम मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। ये 3 बातें हमेशा याद रखना। हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। और दूसरी, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। और तीसरा, अगर कुछ करने का सोचो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। कैसा लगा आपको आज का प्रसंग? मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। कथा समाप्त। मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।